हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। और ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज बी कंटिन्यू टू रीड दिस थिंग्स एंड वॉच कंटिन्यू द वीडियो प्लीज। स्टैटिक्स में सांख्यिकी होता है और इसमें से हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उसमें से तीन चीजों को ज्यादा मेंशन करेंगे: माध्य, माध्यक तथा बहुलक। ये तीन चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले माध्य जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीन। यस, इस मीन के बारे में समझेंगे कि मीन होता क्या है। तो बच्चों, मीन के बारे में समझने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर औसत के बारे में समझते हैं कि औसत क्या होता है। एक्चुअली मैं बोल दूं कि औसत जो होता है ना, अगर आप औसत को समझ जाते तो मीन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि मीन जो है औसत का ही एक तरह से रूप है। उसी तरीके से ये भी सॉल्व होते हैं। बट यहाँ पर है क्या, हम लोग एक टेबल के थ्रू से हम लोग यहाँ जानेंगे और औसत को यूं ही हम लोग बना देंगे, राइट ना। तो इसके बारे में हम लोग पहले से ही फेमिलियर हैं, वी ऑल आर द फेमिलियर अबाउट इट। औसत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। और एवरेज में क्या बोला जाता है औसत में कि राशियों की कुल योग, राशियों की कुल योग बटा राशियों का कुल संख्या। मीन्स राशियों का कुल योग मीन्स क्या समझे, जो भी हमारे पास जो दे रखा है उस संख्या को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितनी भी संख्या होगी उस संख्या से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास जो मान आएंगे दैट इज औसत, वही हमारा औसत है। और सेम तरीके से उसी तरीके से हम लोग को मीन भी फाइंड करना है। गॉट इट। तो समझते हैं इसका जो सबसे पहले कि औसत क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 23 टाइम्स है, 32 टाइम्स है, फिर 42 टाइम्स 4 टाइम्स है, ये सभी को ऐड करके और जितनी भी राशियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड करते हैं, आप ऐड कर सकते हो 4 4 8 7 12 16 16 और 3 19 19 और 3 19 3 22 22 और 2 24 24 2 26 26 और 2 28 और 1 29, यानी कि 29 और 1 0, 290 बटा 10 आएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 कट कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल था औसत। और इसी को हम क्या करें, थोड़ा सा अलग तरीके से टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और जिसको हम लोग उसका नाम दे देंगे क्या, मीन निकल जाएगा, राइट। जैसे में समझ लेते हैं कि ये जो है ना प्राप्तांक है, अर्थात हम कहेंगे प्राप्त अंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। और यहां पर है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अर्थात अच्छा कोई नहीं, हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही मेंशन कर देते हैं, या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं FI, फ्रीक्वेंसी, राइट। और प्राप्त अंक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, XI बोलेंगे। अब समझते जाना है कि देखना यहाँ पर कितने 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 अंक प्राप्त किए गए हैं, 10 अंक, 20, 23 और 40, राइट। बच्चों की संख्या, इसका मतलब होता है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 नंबर प्राप्त किए हैं। आप यहाँ से पॉइंट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है, एक ही बच्चे ऐसे हैं जो 10 नंबर प्राप्त किया है, राइट। तो यहाँ पर 1 मेंशन करेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट है 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 1 2 3 है, तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे 3, यस। नेक्स्ट है
30 मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 1 और 1 2 ही है। नेक्स्ट 40 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 मेंशन करेंगे, राइट। अब समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। ए एक्स आई हो गया, ए एफ आई हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, जो कुल मार्क्स जो प्राप्त होंगे इसको यहाँ मेंशन करेंगे, यानी कि 10 नंबर जो प्राप्त किए वो कितने बच्चे थे, एक ही बच्चे थे। तो एक बच्चा जो है 10 नंबर प्राप्त किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 नंबर। और 3 बच्चे ऐसे थे ना जिन्होंने 20 20 20 करके नंबर प्राप्त किए हैं, यानी कि 20 नंबर एक बच्चे, एक और बच्चे, फिर 20 नंबर, एक और बच्चे, फिर 20 नंबर, यानी कि 3 बच्चे थे जो 20 20 नंबर प्राप्त किए। इट मीन सब मिलाकर कितना हो जाए, 20 60 नंबर उन्होंने प्राप्त कर लिया, 3 बच्चे मिलकर के। 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 30 नंबर प्राप्त किए, तो 30 गुने 2 गुना कर देंगे, 30 दूनी 60 नंबर, यानी कि 30 नंबर एक बच्चे, फिर से एक और बच्चे जो थे वो 30 नंबर प्राप्त किए, तो 30 दूनी 60 हो गए, राइट। और 40 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 थी, यानी कुल जो हमारा मार्क्स हो गया 4 बच्चों के लिए वो हो जाएगा 416, यानी कि 160 हो जाएंगे। यस, तो हम लोगों ने अभी देखा जो कुल जो नंबर निकाला वो कैसे निकाला, वो इसको मल्टीप्लाई करके निकाले, राइट ना। तो मल्टीप्लाई की मीन्स ये क्या था, ये एक्स आई था और ये क्या था, एफ आई था। तो हम लोगों ने एफ आई और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट। तो ये हमारा एक अपने आप एक डेटा निकल आया, राइट। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वही नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। ये सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएंगे वो कितने आएंगे वो देखते हैं, 0 0 0 0 0 6 6 12 6 18 18 और 1 19 के 9 बचा कितना, 1 और 1 2, यानी कि ये इसको हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक वर्ड है सिग्मा एफ आई एक्स आई। एक वर्ड यहाँ पर सिग्मा जो आया आपके सामने वो इसको बोलते हैं हम लोग भाई सिग्मा, इसको रीड करते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है, ऐड करना, समेशन इसको बोलते हैं हम लोग। इसको इसका मतलब होता है ऐड करना, इसको ऐड करेंगे तो सभी जितने भी एफ आई एक्स आई जो दे रखे थे उसको हम लोग ऐड कर दिया, उसका मान आ गया 290। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 290 आ गया। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा आ गया, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियरली कि इसको भी ऐड करने के बाद कितना आया था हमारे पास, 290। अब यहाँ पर है एफ आई को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल जो है बच्चों की संख्या इससे पता चलेगा कि कितना है। तो 4 2 6 6 3 9 और 1 10, टोटल 10 हो गया। यस, तो यहाँ पर जो हम लोग फाइंड करेंगे मीन अर्थात माध्य जो फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, राइट। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई ये क्या हो गया, एक हमारा फॉर्मूला आ गया, और इसी पर हम लोग मान को क्या करें, पुट कर देंगे। तो इसका मान हमने निकाल रखा है 290 अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 10। सो 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई 29, दिस इज द आंसर। अब देख सकते हो सेम टू सेम है। सो औसत का ही दूसरा रूप एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि माध्य होगा। अब इसी माध्य को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, और माध्य को कितने रूपों में हम फाइंड कर सकते हैं वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट। सो प्लीज बी कंटिन्यू। पॉज। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है हम लोग जानने वाले हैं माध्य के प्रकार के बारे में कि माध्य कितने तरह से हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी सिंपल टू मेक द क्वेश्चंस ऑफ मेन, और इसे जानने के लिए आप कंटिन्यू रहे वीडियो में। तो माध्य को जानने के लिए हम लोग 3 तरीके से सीखेंगे, राइट ना। तो एक का नाम होता है भाई प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो होगा हमारा होगा एज्यूम मेथड, एज्यूम्ड मेथड। नेक्स्ट जो है वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि
और यहाँ पर जो है एक किसका हिंदी में भूल रहा हूँ, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, इसका हिंदी जो होगा वो काल्पित विधि होगा। तो ये 3 विधि होता है माध्य को फाइंड करने के लिए, राइट ना। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मेथड और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि का कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य को कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर माध्य जो होगा भाई, माध्य को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक्स बार से करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। गॉट इट। इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं, मीन इसको बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारा काल्पित माध्य का जो मेथड होगा, फॉर्मूला जो होगा वो माध्य निकालने का फॉर्मूला है जिसको एक्स बार बोलेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये सभी के बारे में मेंशन मैं करूंगा एक करके कि कौन सा ये होगा, कौन सा डी आई एफ आई क्या होगा, कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा पग विचलन विधि, इसका फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये सभी ये 3 फॉर्मूले से हैं जिसके सहायता से हम लोग माध्य को फाइंड करेंगे, राइट। एक पहला था हमारा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है काल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। आप इस तीनों विधि को आप समझ जाओ बढ़िया से, उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, राइट। और तीनों का तीनों जो हमारा तरीका होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जानने वाले डीपली माध्य के बारे में, जो कि फर्स्ट हमारा जो था प्रत्यक्ष विधि, राइट ना, उसके बारे में हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा। तो देखो मीन जिसे बोलते हैं हम लोग माध्य, ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, जो कि इससे पहले आप लोगों ने देख लिया था थोड़ा सा, ठीक है। जहां पर हम लोग बोलेंगे एक्स बार को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, मीन। यस, मीन्स हम कह सकते हैं कि मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। और इस ये जो आप देख रहे हो ना टेढ़े मेढ़े जो कुछ यहाँ पर सिंबल्स दे रखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, रीड इट सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही होता है समेशन और समेशन का मतलब ही होता है ऐड, यानी कि उसको ऐड कर देंगे हम लोग, राइट। एफ आई जो आप देख रहे हो मेंशन किया गया यहाँ पर एफ आई, तो एफ आई को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसका हिंदी होता है बारंबारता, राइट। नेक्स्ट है एक्स आई, एक्स आई को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स आई को क्लास मार्क बोलेंगे और इसका हिंदी होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, सी आई निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। इट मीन्स हम कहेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और ये जो आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जो मिलेंगे वो सी आई में मिलेंगे और सी वाई आई को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल, अर्थात हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। तो अगर आप इसके बारे में समझ गए हैं तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस को कैसे ड्राइव करेंगे, माध्य को कैसे बनाएंगे, राइट, वो भी किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो अब हम लोग आगे प्रश्न पर, और प्रश्न को बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग माध्य, राइट ना। तो वो भी कौन सा विधि से हम लोग फॉलो करेंगे, अभी बस एक ही विधि को फॉलो करेंगे जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, राइट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। सो हमारे पास लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, जिसको CI बोलते हैं, वो हमारे पास दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए आप क्लास इंटरवल यहाँ पर कहने का मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस होगा ना सबका वो सेम आना चाहिए। तो 50 में 40 घटा दिए 10, 40 में 30 घटाइए तो 10, तो सबका जो है हमारा जो क्लास इंटरवल है वो सेम है, 10 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है बारंबार, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है 0 से 10 के बीच में कितने बार, 4 बार आए हैं, और 10 से 20 के बीच में 3, और 20 से 30 के बीच में 5, 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 6। तो ये हमारा दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए, यानी कि मीन निकालने के लिए, तो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई।
तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, राइट। तो हमें चाहिए क्या, FI का सम चाहिए, FI का सम। तो हमारे पास FI दिया है और इसका सम हम लोग निकालेंगे यूं ही, सिग्मा FI 6 2 8 8 5 13 13 8 3 16 16 और 4 20 यानी कि 20 आ जाएंगे इसका FI। नेक्स्ट हमें चाहिए क्या, XI यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। तो XI निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जस्ट अभी सीखे थे। क्या था फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। तो वो जो हमें मिलेगा ना, हमेशा CI में ही मिलेगा, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है CI। तो ये हो गया, इसमें इस रो में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या वो ऊपरी सीमा हो गया और छोटी वाली संख्या को निम्न सीमा बोलेंगे। तो 10 प्लस 0 यानी कि यहाँ फॉर्मूला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ऊपरी सीमा कितना हो गया 10 और निम्न सीमा 0/2 यानी कि 10/2 कितना आ गया 5, यानी कि हम लोग XI इसका फाइंड कर रहे हैं 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 30 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 15। यस, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ डिफरेंस कितने की चल रही है, 10 10 का डिफरेंस है। तो कोई नहीं, आप यहाँ पर 10 10 बढ़ाते जा सकते हो, आपका खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे क्वेश्चंस। 5 और 10 15, 15 10 25 हो जाएंगे, यहाँ पर 25 और 10 35 हो जाएंगे, 35 और 10 45 हो जाएंगे। नहीं तो एक बार आप खुद से देख सकते हो कि 40 और 50 ये दोनों को जोड़ें कितना आएगा 90, 90 का आधा कर दो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो एक तरह से जो XI जो होता है ना वो मीन होता है हमारा, ये एकदम मीन निकालते हैं हम लोग, मिड निकालते हैं, मिड पॉइंट। जिसमें देखिए अगर 0 से 10 का मिड पॉइंट पूछा जाए, मिड जो हमारा होगा वो 5 होगा। यस, 10 और 20 का मिड पूछा जाए कितना होगा भाई 15 होगा। यस, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं भाई मिड पॉइंट हम लोग तरह से निकालें, मिड संख्या हम लोग निकालें दोनों के बीच का जो भी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए FI और XI चाहिए। तो कोई नहीं, हम लोग एक ही साथ लिखेंगे FI और XI। एक और हम लोग ऐसा कुछ बना देंगे, टेबल में ऐड कर देंगे। अब देख सकते हैं FI और XI निकालने के लिए ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम लोग समझेंगे मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, राइट। सो वी मस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ FI एंड XI। सो 4 × 5 ये दोनों को इंटू करेंगे 20, फिर से FI XI इंटू करें तो 3 × 15 45, 5 × 25 125 और 35 × 2 70, 45 × 6। ओके, अगर आपको टेबल नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप रफ से बचे प्लीज, आप यही मल्टीप्लाई करें। 6 5 जा 30 बचा कितना 3, 6 4 जा 24 और 3 27। यस, अब हमें चाहिए सिग्मा FI XI। जो FI XI का जो मान हम लोगों ने निकाला उसमें से सिग्मा ऐड कर देंगे। यस, और सिग्मा का मतलब भी होता है एडिशन, तो इसको ऐड कर देंगे भाई। तो 0 0 5 5, 5 5 10 के 0 बचा कितना 1, 7 7 14 14 और 2 16 16 4 20 20 2 22 और 1 23 का 3 बचा कितना 2 2 2 4 4 और 1 5 यानी कि 530 आ जाएंगे। गॉट इट। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये हमने रफ किया था, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें चाहिए सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI XI का मान हम लोगों ने निकाल रखा, यस 530 अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान हमारे पास दिया है 20, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 20। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 53 बटा कितना 2, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। 2 दूनी 4 बचा कितना 1 और 3 13, 2 छक 12 बचा 1.0 10 2 बचे 10 यानी कि 26.5 जो हमारे होंगे ये हमारा निकल गया माध्य। तो बच्चों बहुत ही इजी है माध्य निकालना, वो भी प्रत्यक्ष विधि से। बस आपको केवल 4 चीज आने से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, और कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया, राइट। सो प्लीज बी कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो, आई विल शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है एज्यूम मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक माध्य। और इस विधि से हम लोग माध्य को फाइंड करेंगे, राइट, यानी कि मीन को फाइंड करेंगे। सो इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI होता है, राइट। जहां पर ये सभी को मेंशन कर रखा हमने कि भाई एक्स बार को हम लोग पहले भी देखा था कि इसको माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं। और यहाँ पर एक नया लेटर आ गया ए, कि ये क्या होता है, राइट। तो ये को हम लोग क्या बोलते हैं कि XI की कोई भी संख्या को हम लोग ले सकते हैं। ये XI जहां हम लोग फाइंड करते हैं उसमें से कोई भी संख्या को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये, लेकिन
बीच वाली संख्या से इजी तरीके से बन जाएंगे। अगर आप बीच वाली संख्या को लोगे xi में से तो आपका इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे वो भी इजी ही बनेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग बीच वाली संख्या को लेने के लिए। नेक्स्ट है fi को, तो हम लोग पहले से ही अवेयरनेस हो चुके हैं fi के बारे में कि fi हमारा क्या होता है, बारंबारता होता है। और di जो एक और हमारे पास आए नई चीज, उसको बोलेंगे di बराबर xi माइनस a। इट मीन्स डी आई जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई जो वैल्यू होगा उसमें से ए का वैल्यू घटा देंगे एस, तो हमारा फाइंड होता है डी आई। और ये आप लोग जान ही रहे हो सिग्मा है, और सिग्मा का मतलब ही होता है एडिशन, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे माध्य निकालने के लिए सेकेंड विधि का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो पिछले बार जो हमने बनाया इसी के पीछे वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमारा मेथड जो होगा वो अलग तरीके से फाइंड किया जाएगा, राइट। जैसे में वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। इसके पास इसमें से फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है हमारे पास 4, 3, 5, 2 और 6, राइट। अब हमें निकालना है क्या माध्य। माध्य बराबर कौन सा विधि से भाई, वो हम लोग बोले एज्यूम मेथड से। तो एज्यूम मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, राइट। तो हमें a चाहिए और डी आई चाहिए, ठीक है। ये नई चीज है, ये दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हमने बता रखा था, वहां पर मेंशन कर रखा था कि भाई अगर आपको ये निकालनी है तो ये कहाँ मिलेंगे, आपको xi में मिलेगा, राइट। तो xi हमारे पास है ही नहीं, तो xi का एक हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा और xi को जो है हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो xi बराबर क्या होता है, पिछले बार देखे थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि हम बोलेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 10 में से 0 जोड़ देंगे, 10, 10 से 2 भागा देंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर सब में कितना का डिफरेंस है 10 का, तो 10 बढ़ाते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 और 10 25, 25 10 35, 35 10 45। क्या समझ में आ रहे हैं। या फिर आप अपने तरीके से बनाओ, 30 और 20 को जोड़ दीजिए, 30 और 20 50, 50 में 2 से भागा दो कितना आएगा 25 आ जाएगा। 40 और 30 70 हो गया, 70 में 2 से भागा दें तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे और xi हमारा यूं ही निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमें di निकालना है। अच्छा, उससे पहले मैं बता रखा था कि इसी में से हम लोग क्या करेंगे कि a का मान हमारा छिपा हुआ है, तो आप a का मान कहीं से भी आप पुट कर सकते हो, कोई भी पुट कर सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। लेकिन हम वहां पर मेंशन कर रखे थे कि भाई अगर आप बहुत इसी तरीके से बनाना चाहते हो तो ये का मान जो हम लोग मानेंगे, जो एज्यूम करेंगे वो हम किसी बीज संख्या को लेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 इसको हम ये मान लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास इवन नंबर होंगे तो कैसे हम इसको ये मानेंगे। तो भाई कोई नहीं, 1 2 3 4 5 5 थे इसलिए यहाँ पर थर्ड में हमारा बीच हो गया। अगर एक और संख्या यहाँ होता तो क्या करते, ये दोनों में से किसी को मान लेते, नो प्रॉब्लम। यस, नहीं तो फिर आप किसी को मान सकते हो, इसमें किसी भी तरह किसी को प्रेशर नहीं है, आप बना के देख सकते हो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो डी आई कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए से। तो यहाँ पर देख सकते हैं xi का वैल्यू कितना है 5। एक काम करते हैं यहाँ पर रफली यूज कर लेते हैं, डी आई बराबर xi माइनस ए। तो यहाँ पर देखें xi का मान कितना है 5 माइनस ए का मान हमने कितना माना 25, यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 में से 25 घटाएंगे, नहीं घटेंगे तो उल्टा घटा देंगे भाई, 25 में 5 घटा दो 20। जब भी उल्टा घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस शो करेगा, सो यहाँ पर माइनस 20 हो जाएंगे, राइट। अब आगे xi माइनस ये, तो xi का मान 15, 15 में से 25 घटा देंगे कितने आएंगे माइनस 10। यस, फिर अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, अब इस कॉलम में भरने के लिए, इस बॉक्स में भरने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए xi माइनस ए। xi भी हमारा 25 है और ये भी खुद ब खुद कितना है 25 है, तो 25 में 25 गया कितना बचेगा 0 आ जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पर 0। नेक्स्ट है xi माइनस ए। xi का मान 35 और ये का मान 25। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, राइट। तो इजी तरीके से घट जाएंगे, 35 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 10। नेक्स्ट है 45 में से 25 घटा दें कितना बचेगा 20। यस, इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस एक बन जाएंगे, -20 -10 0 10 20 ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें चाहिए फॉर्मूले में fi और di, राइट। यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, fi और di का जो मान आएगा सो, और वहां पर पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास fi तो पहले से दे रखा है और di अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया, राइट ना। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे fi इंटू di, राइट। 20 गुने 4 20 के 80, माइनस लगा देंगे। 10 गुने 30 3 23 हो जाएंगे। 25 गुने 5 25 25 125 हो जाएंगे, सॉरी। 5 गुने 0
यस 5 गुने 0 कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 2 गुने 10, 10 दूनी 20 हो जाएंगे। 20 गुने 6 आने की 6 दूनी 12, 120 हो जाएंगे। इट मीन्स ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दे, राइट। अभी हमने 2-3 जगह पर मिस किया, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड सही होना चाहिए कि हम सच में एफ आई और डी आई को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो देख सकते हैं 2 चौके 8 हमने किया, 10 या 30 किया, 5 × 0 0, 10 × 2 20, 20 × 6 आने की 120, राइट ना, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए। एफ आई डी आई में सिग्मा चाहिए, तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ समेशन निकाल देंगे सिग्मा एफ आई डी आई का मान। तो अब देख सकते हैं -80 और -30, 80 और 30, 110, सब मिलाकर -110 हो गए। अब प्लस में देखते हैं कितनी संख्या आ गया, 120 और 20, 140 आ गया। यस, अब 140 ज्यादा बड़ा है और 110 छोटा है, तो आराम से घट जाएंगे। तो 140 में से 110 घटा दें, कितने बचेंगे? 30, राइट। अब हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई डी आई का मान 30 आ गया। हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई का मान हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 6 2 8, 8 5 13, 3 16 और 20, 20 आ जाएंगे। अब क्या है? कुछ नहीं भाई, अब बस केवल मान को पुट कर देना इस फॉर्मूले पर, हमारा आंसर यूं ही निकल जाएगा। यस, तो हमें चाहिए ये, तो ये का मान हमने एज्यूम किया कितना? 25। अब देख सकते हो यहाँ पर, यस, तो 25 यहाँ पर मेंशन करेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई का मान हमने ले आया कितना? 30 लिख दो। उसके बाद सिग्मा एफ आई का मान 20 है, तो 20 लिखेंगे। यस, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये 0 से 0 कट कर देंगे, 3/2। नेक्स्ट 25 दूनी 50, 50 और 3 कितना हो गया भाई? 53 और अपॉन 2। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे? 26.5। तो आप देख सकते हो कि इससे पहले जो हमने मीन बनाया, ठीक है, वो भी प्रत्यक्ष विधि से यानी कि डायरेक्ट मेथड से और एक एज्यूम मेथड से बनाया। दोनों में हमारा आंसर कैसा आया? सेम आया, बट हमारा तरीका कैसा था? अलग अलग था। सो इट्स अ वेरी सिंपल। और आगे जाने वाले थर्ड स्टेप के बारे में जो हमारा माध्य निकलेगा, स्टेप डेविएशन मेथड। सो बी कंटिन्यू। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट जो हमारा विधि है फाइंड करने का माध्य, वो है हमारा क्या? पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या पता है? यू आई। तो यू आई निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच बोलते हैं। गॉट इट? यस। तो हम समझेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो यहाँ एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स आई को निकालने के लिए सेम मेथड हमारे पास है, क्या? ये दोनों को ऐड करके 2 से भागा देंगे। यस, इसका आ जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। हमने देखा था इसी के जस्ट पीछे वीडियो में, राइट। तो क्या किया हम लोगों ने? किया कि दोनों को जोड़कर 2 से भागा दिया, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दिया, ये हमारा निकल गया क्या? एक्स आई निकल गया। तो नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे यू आई को। तो यू आई जो होता है वो फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। तो सबसे पहले एक्स आई तो हमारे पास आ गया, अब ये को निकालना है। तो ये कहाँ मिलेंगे? एक्स आई के कतार में ही मिलेंगे। तो एक्स आई में खोजना है भाई, ये कहाँ होगा? तो भाई कोई भी संख्या को आप पुट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हम किसे मानेंगे? ये हम बीच वाली संख्या को ही एज्यूम कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है एच। एच किसको बोलेंगे? जो हमारा डिफरेंस होता है सी आई में, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से 10 का डिफरेंस जो आपको दिख रहे हैं, दैट इज एच, वही हमारा एच होगा। तो हम क्या करेंगे? एक्स आई यू आई निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो क्या देखें हम लोगों ने? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मान हमारे पास 5 है और ए का मान कितना है? 25 और एच का मान कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना? 10। तो 5 में से 25 घटा दें तो -20 अपॉन कितना आ जाएगा? 10। 10 से कट कर दिए -2। यस, तो ये हमारा वैल्यू आ गया -2। नेक्स्ट इसी तरीके से फिर से नेक्स्ट हम लोग जो बनाएंगे नेक्स्ट बॉक्स के लिए फॉर्मूला सेम होंगे। एक्स आई, तो एक्स आई कितना दिया हमारे पास? 15। ये ए का वैल्यू कितना है? 25 अपॉन एच का वैल्यू कितना है? एच हो गया 10। तो ये हो जाएगा -10/10, कितना? -1। यस। नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड करेंगे इस बॉक्स में यू आई, तो यू आई का फॉर्मूला एक्स आई। तो देखिए इसी के सामने एक्स आई कितना है? 25 और ए का भी वैल्यू 25 अपॉन 10।
तो 0/10 इक्वल टू कितना 0, इट मीन्स यहाँ पर 0 होगा। आप यहाँ पर इसी तरीके से फाइंड करते जाइए, आपको एक सीक्वेंस मिलेंगे, ये है -2 -1 0, फिर आएंगे 1 और 2 आएंगे ऐसे, ठीक है। आप फाइंड करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है fi और ui। बच्चों हमें चाहिए fi और ui चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो fi हमारे पास 4 है और ui हमारे पास यहाँ पर -2 है, तो 4 2 जा कितना -8, 3 1 जा -3, 5 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चाहिए, ये हमारे पास है 25 और हमें चाहिए fi ui का समेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा fi और ui का मान निकाल देंगे, राइट। तो देखिए हम लोग मान कैसे फाइंड करेंगे, 8 और 3 -11 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस में 12 और 2 14, 14 में से 11 घटा दें कितना बचेगा 3। यस, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिग्मा fi ui का मान निकाल दिया कितना 3। अब यहाँ पर आते हैं पग विचलन, सॉरी यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर h छूट गया बच्चों, आप यहाँ पर h से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है माध्य का, ठीक है। तो ध्यान दोगे। नेक्स्ट ये का वैल्यू हमारे पास कितना है, जो हमने माना 25 प्लस सिग्मा fi ui का मान हमारे पास है 3 अपॉन सिग्मा fi का मान कितना है 20 इंटू h, हाइट कितना है 10 का, 10 दूनी 20, 25 प्लस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, 25 में 50 और 3 53 अपॉन 2, इट मीन्स इसको डिवाइड करेंगे 26 अपॉन कितना आ जाएगा 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने इस तरीके से तीनों मेथड को देख लिया, ये माध्य को निकालने का तीनों मेथड हमारा खत्म हो गया। एक हमारा फर्स्ट था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्या था भाई कल्पित माध्य, और तीसरा जो हमारा था वो पग विचलन विधि। सो आई हैव कंप्लीटेड 3 वेज ऑफ मीन। यस, आई थिंक कि आपको बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपको और से और वीडियो को पेश कर सकूं। थैंक यू।